कल हम सब ने राम कथा के अयोध्या कांड में सुन रहे थे। मंथरा के विषय में प्रसंग हमने सुना। जीवन में कुसंग का कितना गहरा और कितना गजब का प्रभाव पड़ता है, ये हमने कल सुना। मैंने कल भी निवेदन किया, हम किसी का भला न कर सकें तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे द्वारा किसी का बुरा तो न हो। कम से कम किसी के जीवन में हम प्रकाश बनकर के प्रकाशित नहीं कर सकें तो कम से कम किसी के अंधेरा तो नहीं करें। क्योंकि आप जानते हो, प्रकाश करने में बड़ी मेहनत लगती है और अंधेरा करने में कोई मेहनत नहीं लगती है। प्रकाश करने के लिए कितनी सामग्री का आवश्यक होना पड़ता है, अंधेरे के लिए कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी। आज इंसान मंथरा कौन? मंथरा वो मंदमती है। अपना फायदा 100 रुपए का हो जाए लेकिन सामने वाले का 1000 रुपए का नुकसान होना चाहिए, बस वो मंथरा। अपना फायदा 100 रुपए का हो पर सामने वाले का नुकसान 1000 रुपए का हो, बस वही एक मंथरा है, उसे मंथरा कहा है। इसलिए बाबा तुलसी ने उसके लिए कहा है, नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई के, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति फे। इंसान जो होता है वो मति के बस में होता है। बुद्धि जो कहती है इंसान वही करता है, और बुद्धि की देवता है सरस्वती, और सरस्वती ने मति को फेर दिया, उसकी उल्टी गिनती शुरू। सरस्वती ने थोड़ा सा आगे भी कर दिया तो वाह, खत्म। सरस्वती जहां पर बैठ जाती है जिस जबान पर, फिर महाराज वो आबाद भी कर दे, बर्बाद भी कर दे। जब रावण है, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों ब्रह्मा जी का तप करने लगे तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया रावण से। रावण ने कहा, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, का जब आशीर्वाद, मुझे ये वरदान चाहिए, दे दिया। जब कुंभकर्ण की बारी आती है तो कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से मांगना तो चाहा, 6 महीने तक जागूं और 1 दिन में सोऊं। ब्रह्मा जी ने विचार करा कि अगर ये 6 महीना जागेगा तो महाराज नाश्ता पानी में खत्म कर देगा दुनिया, तो संसार को तो है? ये कुंभकर्ण जो है जागा हुआ काम का नहीं है, तो सरस्वती को बुलाया और कहा, तू जबान पर बैठ जा और इसकी जबान ही फेर दे। तो उसने मांग लिया कि मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। तो सरस्वती जिसको चाहती है तो महाराज एक पल में उसका बदल देती है, एक पल में। नाम मंथरा मंदमती, वो मंदमती है। अपना नुकसान 100 रुपए का, पर सामने वाले का 1000 रुपए का नुकसान होना चाहिए, बस। हमारा बुरा हो तो हो, लेकिन सामने वाले का भी अच्छा नहीं होना चाहिए। यह है आदमी की आजकल की फितरत। हमारा बुरा हो तो हो, पर सामने वाले का भी अच्छा नहीं होना चाहिए। एक शंकर भगवान का भगत था, महादेव जी का, बड़ा गरीब था, बहुत गरीब था। एक बार वो पहाड़ों में गया, भगवान महादेव के शिवालय में गया और जाकर के भगवान शिव की आराधना करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधरा हर हर भोले जटाधरा जटाधराय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। पहाड़ों में गया भगवान का शिवालय, वहां बैठ करके हे महादेव हे शिव हे शंकर भगवान का भजन करने लगा। और आप जानते हो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देव कोई है तो वो है महादेव, अतिशय, इसलिए उसका नाम भोला है। शीघ्र प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा मांग क्या चाहिए? महाराज मैं बड़ा गरीब हूं, बहुत गरीब हूं, इतना गरीब हूं महाराज कि एक टाइम का भोजन भी नहीं मिलता है। ऐसी कृपा करो कि मेरे सब कुछ आनंद हो जाए। भगवान की कृपा, आपकी कृपा से सब आनंद ही आनंद हो जाए, भंडार भर जाए। भगवान शिव ने कहा ठीक है भाई, तूने हमारा भजन करा है, सुमिरन करा है, तो एक काम कर, मैं तुझे ये शंख देता हूं, है ना। अब इस शंख का तू घर पे ले जा और एक काम करना, जो भी मांगेगा
इसको रखना, इसकी पूजा करना, और जो भी मांगेगा शंख तुझे दे देगा। बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। भगवान शिव ने कहा ठहर, ज्यादा खुश मत हो, पहले पूरी बात सुन ले। कहा देख ये शंख जो है तू जो भी मांगेगा दे देगा, लेकिन ध्यान रखना भैया, तेरे को एक चीज देगा तो वो पड़ोसी को दो देगा। तू एक चीज मांगेगा तो एक मिलेगी, पर पड़ोसी को दो मिलेगी। तू कुछ भी मांगेगा तो पड़ोसी को दो मिलेगी। उसने कहा है, कहा हाँ ये है, संघ की महिमा ऐसी है। उसने कहा चलो कोई बात, दो तो सही। और ये बात जब कही और वो शंख लेकर खुशी खुशी घर पर आया, भगवान के मंदिर में रख दिया, पूजा के आले में रख दिया। और भगवान शिव ने कहा पूजा करना, पहले मंत्र जाप करना। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ये मंत्र का जाप कर। और वो जैसे शंकर महाराज के सामने खड़ा हुआ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, हे महादेव, हे शिव, हे शंकर भगवान, कृपा करो, बहुत गरीब हूं, मेरे एक मकान बन जाए बढ़िया, जो मैं मकान में रहता हूं अच्छा मकान बन जाए एकदम। और महाराज जैसे उसने कहा और बढ़िया सुंदर मकान बन गया, लेकिन पड़ोसी का डबल मंजिल का बन गया। अब चिंता हो गई उसको, उसका मकान तो अच्छा बन गया लेकिन पड़ोसी का डबल मंजिल का। और पड़ोसन आई 2-1 घंटे बाद उस शंख वाले भैया की पत्नी के पास। अरे कहा भाई देख देख। कहा क्या? कहा कि हमारे आज ऐसा चमत्कार हुआ। पति ने कह रखा था किसी को बताना मत ये बात हो, और आप जानते हो माताएं बहनों को, तो आप कोई बात कह दे भैया बताना मत। हाँ ओहो हो, एबीपी न्यूज, आज तक न्यूज सब फेल है, बीबीसी लंदन फेल है भाई। ये संपुट लगा तो बोलना मत। उसकी पत्नी ने कहा किसी को कहना मत। उसने कहा नहीं नहीं भाई, मैं मारे कहने कौन नहीं, मैं तो किन्हीं कौन कहूं, मैं तुम्हारे चुपचाप रहा हूं। और पड़ोसन आई और कहा कि हमारे तो 2 मंजिल का मकान बन गया, आज चमत्कार हुआ। उसने सुन लिया, उसको पता है कि मेहरबानी तो मेरे पतिदेव की है, चिंता मत कर तू। फिर 2 दिन बाद में पतिदेव ने वापस भगवान शिव से कहा, हे महादेव मकान तो अच्छा बन गया, अब इतना बढ़िया मकान बन गया तो एक घर के आगे कार तो होनी चाहिए, और हे महादेव एक छोटी मोटी कार दे दो। और ज्यों ही महाराज मांगा, प्रार्थना करी, दरवाजा खटखटाया, शोरूम वाले चाबी लेके खड़े, भाई साहब ये गाड़ी आपको आई है। पड़ोसों की 2 चाबी आई, पड़ोसी के 2 गाड़ी आई। अब महाराज तकलीफ उसको ये होने लग गई कि मेरे को जो मिल रहा है सो तो ठीक है, पर पड़ोसी को क्यों मिल रहा है, बस वो इतनी जलने में लगा। फिर भगवान से कहा, हे प्रभु मुझे 32 इंच की बढ़िया एलईडी, सैमसंग की एलईडी दे दो। और महाराज 32 की जगह 64 इंच की उसके पहुंच गई, पड़ोसी के मोटी एलईडी पहुंच गई। जो भी मांगता है डबल का डबल मिल रहा है। अब दुखी हो गया, वो परेशान हो गया मांग मांग करके। अब क्या करूं, पड़ोसी को जलाने के लिए मैंने तो ये शंख की भक्ति करी, पड़ोसी को जलाने के लिए करा ये सब, और पड़ोसी मेरे से ज्यादा आगे बढ़ रहा है, अब इसका अंत कैसे हो। दुखी हो गया, बहुत दुखी हुआ। उसकी पत्नी बार बार आकर के कहने लगी, देखो पड़ोसन के ये हैं वो हैं वो हैं ये हैं, ऐसा कुछ करो कि ये सब खत्म हो जाए। उसने कहा क्या करें। उसने भगवान शिव के सामने हाथ फेरे, माला फेरी और जाप करा, हे महादेव कृपा करो कि मेरी एक आंख फूट जाए। और महाराज जैसी एक आंख फूटी, पड़ोसी को 2 आंख चली गई। रोती रोती आई पड़ोसन के पास, आ रहे मेरे पति तो अंधे हो गए, अंधे हो गए। फिर प्रार्थना करी, हे महादेव मेरे एक पैर टूट जाए। पड़ोसी के 2 पैर टूट गए महाराज। ऐसे करते करते अपने शरीर के अंदर विकृति लाने लगा, पड़ोसी की स्थिति ऐसी कर दी महाराज, लाला कर। भगवान से करा, हे महादेव मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए, पड़ोसी के आगे 2 कुएं खुद गए। तो कहने का मतलब होता है कि हम अपने दुख से तो दुखी नहीं है, पर सामने वाले के सुख से दुखी हो जाते हैं। सामने वाला क्यों,
ये मंथरा वही जीव है, वही प्राणी है कि बस ये जो खुशियां मना रहे हैं, ये प्रसन्न हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, बस इसी बात का दुख है और कोई दुख नहीं। ये कुसंग है, ये इसको कुसंग कहते हैं और कुछ नहीं है कुसंग। और आप जानते हो उस कुसंग ने कितना बड़ा अनर्थ करा है, कितना बड़ा अनर्थ करा है। कुसंग है, मंथरा लोभ है। और देखो बड़ी बात, देखो आप आश्चर्य की बात देखना कि कुसंग बैठा किसके घर में है? कोई साधारण व्यक्ति घर में नहीं बैठा है। धर्म धुरंधर गुण नीति ज्ञानी, जो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य ज्ञानी हैं, और वो उस दशरथ जी महाराज के घर में वो कुसंग बैठा है। और उस घर में जहां जिस घर में भगवान राम बैठे हो, ब्रह्म साक्षात ब्रह्म बैठा हो, उसी घर में कुसंग घुसा हुआ है। देखो आप, अब कोई कहता है ना कि एक नौकर है, छोटा सा काम करने वाला नौकर की क्या हैसियत होती है, छोटे से एक नौकर की क्या हैसियत, इसकी औकात क्या होती है, तो यहां समझ में आता है कि औकात क्या होती है एक नौकर की। 2 कोड़ी का नौकर, जिसको कभी कभी इंसान छोटे से एक रूप में ले लेता है, ये 2 कोड़ी का आदमी महाराज मेरा क्या बिगाड़ेगा। तब ऐसा सोचना कि वो मंथरा वो नौकर ही थी घर की, जिसने क्या नहीं बिगाड़ा, असमय में दशरथ जी महाराज को मरने के लिए मजबूर कर दिया, रानियों के मांग का सिंदूर मिटवा दिया, भगवान राम को राज्याभिषेक होने से पहले ही वनवास की यात्रा करवा दी, पूरी अयोध्या में अनर्थ करवा दिया। क्या क्या नहीं करवाया, आप विचार करना उस समय कि महाराज क्या नहीं कर सकता है। ये होता है कुसंग। कुसंग क्या कर देता है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, मंथरा का किसी ने कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए। एक बार जिस घर में कुसंग प्रवेश कर जाए, एक बार जिस घर में, फिर वो महाराज बहुत मुश्किल से निकलता है। निकलता भी नहीं है, बड़ी बात है कि निकलता भी नहीं है वो कुसंग, एक बार घर में प्रवेश कर गया तो। अब आप एक बात बताओ, भगवान राम को वनवास हो गया, भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, फिर वापस लौट करके आए, भगवान राम राजा बन गए, रानी सीता रानी बन गई, लेकिन मंथरा को कोई निकाल नहीं पाया। मंथरा अयोध्या के महलों में ही रही, कोई नहीं निकाल सका उसको। और उसको बढ़िया अच्छा उसका महल बनवा दिया गया, बढ़िया रंग रोगन करवा दिया गया, बढ़िया पुट्टी उट्टी करवा करके और अच्छे से रखने लगे उसे। भगवान राम भी नहीं निकाल सके महाराज। एक बार घर में कुसंग चला जाए, समझना कि महाराज फिर वो निकलने वाला नहीं है, निकलने वाला नहीं है, फिर तो बर्बाद ही करके निकलेगा आदमी को, बर्बाद करके। आदमी सोचता है क्या है महाराज, साथ में बैठते हैं हम पर खाते पीते नहीं है। कई लोगों की संगत करते हैं ना कई लड़के, तो वो कहते हैं महाराज नहीं 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 हमारा बच्चा ऐसा नहीं, राम जी हमारा बच्चा तो साथ में रहता है पर खाता पीता कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। भैया ध्यान रखना, कभी न कभी तो उसके रंग लग जाएगा। भला ही कितना ही दावा करो, कितना भी दावा करो, कभी न कभी तो महाराज उसका रंग लगेगा लगेगा लगेगा। इसलिए कुसंग जहां होता है वहां तो रास्ता ही बदल दो भैया। कुसंग तो फिर अंत करके ही घर से बाहर निकलता है। आपने कथा सुनी होगी धुंधुकारी, धुंधुकारी कुसंग में ऐसा गया कि उसको पूरा का पूरा बर्बाद होना पड़ा, पूरा बर्बाद होना पड़ा। और आज केकई की स्थिति भी यही हो रही है। आज केकई भी वो कुसंग के संग में लगी हुई है, तो केकई भी सब कुछ बर्बाद ही करेगी। और सरस्वती मैया आई, आकर के देखा कि भाई इस अयोध्या में कौन है, लगा कि मंथरा है, और मंथरा की मत्ती को फेर दिया। और वो जो बाजे बजने लगे, वो सब बाजे जो है शूल की तरह चुभने लगे। मंथरा को सबको सुहाते हैं पर मंथरा को नहीं सुहाते हैं। क्यों? क्योंकि मंथरा की मति फेर दी गई, मंथरा की बुद्धि फेर दी गई। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते रहो, हे प्रभु मति को सही रखना हमारी, और कुछ नहीं। भागी भागी गई कहां? सीधी केकई के महल में भागी भागी गई, और जाकर के पछाड़ खा के गिर पड़ी, हे राम रे मैं मर गई मर गई मर गई।
पजाड़ खा के गिर गई। और जैसे ही मरी पड़ी नीचे गिरी तो महाराज कैकेयी भाग करके आई, अरे अरे मंथरा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ मंथरा, क्या हुआ, क्या हुआ। मंथरा ने कहा मत पूछो, बोल नहीं रही है, बस एक सर्प की तरह महाराज श्वास ले रही है, बोल कुछ नहीं रही है। उसी समय मंथरा से कैकेयी ने सबसे पहला प्रश्न यही करा है महाराज। सबसे पहला प्रश्न क्या करा है? मंथरा से महारानी कैकेयी ने कहा है, सब है रानी कह सिकिन कुशल राम महिपाल, लखन भरतो रिपु मदन सुनी भागो बरी उरसा। क्या कहा? पहला प्रश्न, अरे क्या बात है भाई मंथरा, हमारे राम तो कुशल में है, हमारे राघव तो ठीक है, ऐसी कोई घटना तो नहीं घटी। फिर पूछा, सब है रानी कह सिकिन कुशल राम महिपाल, पहला शब्द आया राम, फिर कहा महिपाल मतलब राजा। अरे मंथरा तो ऐसे कैसे हो रही, दुखी हो रही, परेशान हो रही है, मेरा राम तो ठीक है। इतना प्रेम आप बता सकते हैं? राम को वनवास माना कि कैकेयी ने दिया है, लेकिन राम को ज्यादा की प्रेम भी अगर दिया है किसी ने तो वो कैकेयी ने भी दिया है। आप कभी कभी कहते हो ना महाराज, जो ज्यादा प्रेम करता है ना, जो बहुत ज्यादा हमारे दिल के करीब होता है ना, वो उतना ही ज्यादा कभी कभी दिल में महाराज दुख देने लग जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। भगवान राम को सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रेम दिया है अयोध्या में तो वो कैकेयी ने दिया है भाई। कैकेयी से ज्यादा किसी ने प्रेम नहीं दिया था, इतना प्रेम किसी ने नहीं दिया था राम को। और ये सब भगवान की नियति है, ये सब भगवान की ही बनाई हुई है, कि पूरा स्क्रिप्ट है भगवान की बनाई हुई सारी। संत कहते हैं, क्षेपक में कथा आती है, संतों का ऐसा मत है कि कैकेयी राम से कितना प्रेम करती थी आप जानते हो? कैकेयी राम से कितना प्रेम करती थी। एक बार जब राम बड़े हो गए, विवाह हो गया, सीता जी घर पर आ गई, कुछ दिनों बाद में राम उदास बगीचे में बैठे थे। 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, खाना नहीं खा रहे हैं, भोजन भी ढंग से नहीं कर रहे हैं, उदास उदास रहते हैं। कौशल्या ने बहुत प्रयास करा, राम बताओ तो सही बात क्या है, तुम इतने उदास क्यों हो? सुमित्रा ने पूछा, दशरथ जी ने पूछा, राम उदासी का कारण क्या है? जब कैकेयी को पता चला कि मेरे राम उदास रहता है, आजकल इतने दिन हो गए राम भोजन ढंग से नहीं करता है। एक दिन का समय था, कहीं दूर एक वृक्ष के नीचे बगीचे में भगवान राम बैठे थे। उसी समय कैकेयी उस राम के पास गई, राम से कहा, हे राघव मुझे बताओ बात क्या है, क्या बात है, तुम किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, ढंग से बात नहीं कर रहे हो, ऐसी कोई घटना घटी है तो बताओ, ऐसी कोई तकलीफ है तो बताओ, कोई समस्या है तो बताओ, हम समाधान करें तुम्हारी समस्या की। क्यों क्या बात है, तुम्हें इतने दिन हो गए तुम्हारे को? राम ने कहा, मां तुमसे समाधान नहीं होगा। कैकेयी से कहा, राम ने कहा तुमसे समाधान नहीं होगा, मेरी समस्या बड़ी है और मेरा समस्या का समाधान आपके पास नहीं है। कैकेयी ने कहा, राम तू कैकेयी से कह रहा ये बात? अरे राम तू बोल तो सही, एक बार तू बोल करके पता कर, अगर कैकेयी अपने प्राणों को भी तुम्हें न दे दे, तुम्हें बोलने में विलंब हो सकता है पर कैकेयी को प्राण देने में विलंब नहीं होगा, एक बार तू बोल। राम ने कहा, देखो मुझे देने में बहुत कुछ खोना पड़ेगा, बहुत कुछ खोना पड़ेगा, यश अपयश सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैकेयी ने कहा, राम अगर राम की इच्छा की पूर्ति करने में मेरा अपयश भी मुझे मिलता रहे तो भी मुझे तकलीफ नहीं है। राम ने कहा, देखो मां, 1-2 काल के लिए नहीं, अनंत अनंत कालों के लिए आपको लोग बदनाम कर देंगे, कहा कुछ भी हो, पर राम तेरे चेहरे की उदासी मुझे देखी नहीं जाती है, तू जो कहेगा मैं करूंगी, तू मुझे बता क्या करना है। राम ने कहा, मां और कुछ नहीं चाहता हूं, मुझे राजा जो है मेरे पिता राजा बनाना चाहते हैं और मैं राजा बनने का इच्छुक नहीं हूं, मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे तो वनवास काल की यात्रा करनी है, मैं वनवासी बनना चाहता हूं, मैं वनवास जाना चाहता हूं। आप अगर ये काम मेरे से कर सकती हैं तो आप कर सकती हैं तो कर दें, पर ध्यान रखना
ये काम करने के बाद में आपको थू थू के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ये काम करने के बाद में अपयश के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चारों ओर आपको युगों युगों तक, अनंत काल तक आपको घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा। आपका नाम लेना भी कोई पसंद नहीं करेगा। क्या आप चाहती हैं? कैकेयी ने कहा, राम अगर जिस बात में प्रसन्न है, मैं जिंदगी भर नहीं बल्कि कई युगों तक बदनाम होना चाहती हूँ। मुझे नाम पसंद नहीं है, मुझे राम की खुशी पसंद है। तुम तो कहो तो मैं ये सब करूंगी, पर तुम ऐसे मत। तब गले लगाया राम ने और कैकेयी को धन्यवाद दिया। राम ने कहीं न कहीं भगवान की ऐसी इच्छा है, कहीं न कहीं विधाता की नियति है। और इतना प्रेम करती थी महाराज, इतना प्रेम, कहते हैं कैकेयी भगवान राम से पहला प्रश्न पूछा मंथरा से, बताओ राम तो कुशल हैं, फिर अपने पति का नाम पूछा। पति का नाम बाद में आया है। सब है रानी कहे कहे सिकिने कुशल राम महिपाल, मेरा राम कुशल है। फिर कहा महिपाल, फिर राजा, फिर कहा लखन भरतु रिपु मदनु सुनी भाकुबरी उर। फिर पूछा लखन के बारे में, अपने बेटे भरत के बारे में और शत्रुघ्न के बारे में बाद में पूछा। पहले राम के बारे में पूछा, मेरा राम तो कुशल है, क्या मेरे राम को कोई तकलीफ तो नहीं है? जल्दी बताओ मंथरा, जल्दी बताओ, तुम इतना क्यों रो रही हो, बात क्या है? उसी समय मंथरा बोली, क्या बोली? राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जेहि जने सुदेहि जुबराजू। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जेहि जने सिदेहि जुबराजू। कल कत सिख दे हमहि को भाई, गालू करब कहीं कर बलु पाई। राम ही छाड़ कुशल कहीं आजू, जेहि जने सुदे जुबराजू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू। कौन कह रही है? मंथरा कह रही है। जब कैकेयी ने पूछा राम कैसा है, बाकी छोड़, पहले बता राम कैसा है। सबसे पहला प्रश्न करा राम कैसा है, बस तुरंत मंथरा ने कहा राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू। अरे मन कैकेयी, राम आज तो राम से बढ़िया कुशल मंगल किसी और की हो ही नहीं सकती है। इतना आनंद में है राम तो। क्यों, क्या बात हुई? जेहि जने सुदेहि जुबराजू। अरे तुझे पता नहीं है,
अरे अयोध्या के सम्राट महाराज जनक जो है राजा को युवराज पद दे रहे हैं, राम राजा बनने वाला है। जैसे ये प्रश्न उत्तर आया और तुरंत बड़ी प्रसन्न हुई, नाचने लगी केकई। अपने हार, जो कीमती हार गले में थे, सब तोड़ तोड़ करके उसकी झोली में डालने लगे, देने लगी केकई। ये ले, आज तो तूने मेरे को इतनी खुशखबरी सुनाई है, इतनी अच्छी खबर सुनाई है मंथरा, तू मेरे राम एक बार राजा, मेरी बेटी मेरी सीता, मेरा बेटा राम एक बार राजा बन जाए, फिर तू मेरे प्राण ले लेना। इतनी मुझे खुशी हो रही है, इतनी प्रसन्नता हुई है, इतनी प्रसन्नता हुई। महाराज प्रसन्न होकर के आनंद के साथ नृत्य करने लगी, मानो रोज, क्योंकि केकई रोज ज्यादातर जो है केकई को ही चिंता रहती थी। महाराज ज्यादातर क्या रहती थी, बार बार जब भी दशरथ जी महाराज महल में आते, एक ही बात, आप राम को राजा कब बनाओगे, आप राम को राजा कब बनाओगे, आप राम को राजा कब बनाओगे। दशरथ कहता अरे रुक जा भाई, बनाएंगे बनाएंगे। इतना 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 जो है फोर्स था केकई का, राम को जल्दी राजा बनाओ, हमारा कोई भरोसा नहीं है, आपका हमारा कोई जीवन का भरोसा नहीं है, मैं राम को राजा देखना चाहती हूँ, राम को राजा देखना चाहती हूँ। लेकिन आज जब राम राज्याभिषेक की खबर सुनी, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि अयोध्या में अगर प्रसन्नता हुई है तो केकई को हुई है। पूरी अयोध्या की धरती पर हजारों लोग होंगे, पर सबसे ज्यादा प्रसन्नता आज केकई को हुई है। केकई ने कहा बस एक बार मैं मेरी सीता और राम को सिंहासन पर बैठता हुआ देख लूं, मेरे प्राण तो ले लेना, फिर मुझे जीने की आवश्यकता नहीं है, मेरा अंतिम बस यही दर्शन करना चाहती हूं। आप विचार करिए, जो केकई रोज भगवान सूर्य की उपासना करती थी, क्योंकि रघुवंश के सूर्य भगवान ही उनके उपासक थे, रोज सूर्य की उपासना केकई करती थी। और आप जब आरती करते हो, पूजा करते हो, सब कुछ करने के बाद में अंत में प्रार्थना करते हो, हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि मेरे ये काम हो जाए, या ये हो जाए, या वो हो जाए, या वो हो जाए। अंत में जब प्रार्थना करती केकई, सबसे ज्यादा प्रार्थना के अंत में यही एक ही बात कहती, हे भगवान सूर्य, मैं और कुछ नहीं मांगती हूँ, बार बार ये मांगती हूँ कि अगले जन्म में राम मेरी कोख से प्रकट हो, बस मैं और कुछ नहीं चाहती हूं, राम मेरा पुत्र बने। अभी तो हालांकि राम मेरा ही बेटा है, ये मैं मानती हूं, मेरा ही बेटा है। आप विचार करो, जिस राम को अपने गर्भ में, अपनी कोख से जो पैदा करने का भाव प्रकट करती है महाराज, वो वनवास कैसे भेज सकती है भैया, कैसे भेज सकती है। संतों ने कहा सिर्फ कुसंग से भेज सकती है। ये सब कुसंग का ही प्रभाव है, ध्यान रखना बंधुओं, और कुछ नहीं है महाराज, कुसंग का प्रभाव। मंथरा ने कौशल्या के लिए बुरा बोला, पहले कौशल्या के लिए बोला कि ऐसा है वैसा है, तो केकई ने कहा नहीं 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 मंथरा, कौशल्या के लिए बुरा मत कहो। क्यों? क्योंकि कौशल्या तो भैया, कौशल्या तो कौशल्या है, बहुत सम्मान करती थी केकई महारानी, कौशल्या का बहुत सम्मान करती थी महाराज। दशरथ से भी बढ़कर के बड़ी बहन का दर्जा था, दशरथ जी से ज्यादा कौशल्या की इज्जत केकई करती थी। कहा नहीं मंथरा, कौशल्या बुरी नहीं हो सकती है, तुम नहीं जानती हो कौशल्या, अरे बहुत चालाक है कौशल्या। कौशल्या ने जो है अभी ही राम को युवराज राजा बनाने का क्यों प्लानिंग करा पता है आपको? क्योंकि अभी भरत यहां पर नहीं है, भरत गया हुआ ननियाल, इसलिए पीछे से दशरथ जी को कौशल्या ने भड़का दिया, कान भर दिए हैं। इसलिए कौशल्या बहुत कपटी है, आपको पता नहीं है महारानी साहिबा। तुरंत उसको धक्का मारा, खबरदार कौशल्या के बारे में एक शब्द नहीं बोलना, कौशल्या कभी बुरी नहीं हो सकती है। कौशल्या बुरी हो सकती है? अरे एक बात बता मंथरा, अगर कौशल्या बुरी होती, इतनी ही कौशल्या बुरी होती, तो कौशल्या के गर्भ से राम जैसा बेटा पैदा नहीं होता, राम जैसा पुत्र कौशल्या के गर्भ से थोड़ी होता भाई। अगर कौशल्या बुरी होती तो केकई ने सपने में भी कौशल्या के विषय में कभी बुराई नहीं सुनी साहब, कभी नहीं। कहते हैं राम ने अपनी मां का दूध नहीं पिया कभी, कौशल्या का, केकई का दूध पिया है। और भरत ने केकई का दूध नहीं पिया है, मां कौशल्या का दूध पिया है। और भरत जी सदैव ज्यादातर जो है कौशल्या के महलों में ही रहते थे,
भरत महाराज ज्यादातर कौशल्या के महलों में ही रहते थे और राम जी ज्यादातर कैकेयी के महल में ही मिलते थे। जब भी पूछते राम कहां है, सीधा ढूंढने की जरूरत नहीं है, कौशल्या के महल में होंगे। ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, और कोई स्थान नहीं है। सुबह से लेकर रात्रि तक 24 घंटे राम कैकेयी के पास। जो राम कैकेयी के दूध के अलावा किसी का दूध नहीं पिया है, वो कैकेयी राम के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। संत कहते हैं इसलिए ध्यान रखना, ये सब कुसंग का ही प्रभाव है, बस और कुछ नहीं। जब बहुत ज्यादा मंथरा ने इस प्रकार से कान भरना शुरू किया, महाराज पूत विदेश ने सोच तुम्हारे, जानती हूं बस मना हूं हमारे, नींद बहुत प्रिय सहज तुम्हारी ही, लखौन भूप कपट चतुराई। ए महारानी कैकेयी, मुझे क्या करना, मैं तो दासी की दासी हूं, मुझे क्या मिलने वाला है भाई, हैं? क्या कह रही है मंत्रा, देख मैं तो तेरे हित में बात कह रही हूं, वो ऐसी बात कर तेरे मेरे करके, क्यों बचपन की सहेली थी वो महारानी जी, खम्मा गणी कंदाता है, वो शब्द नहीं यूज करती थी। क्यों? क्योंकि बचपन की वो सहेली थी, बचपन में साथ में वो खेली थी, इसलिए तू से ही बात करती थी। देख कैकेयी, मैं तो तेरे हित की बात कह रही हूं, तेरा बुरा मैं देख नहीं सकती, बस मैं यही चाहती हूं। देख तुम्हारा पुत्र है प्रदेश गया हुआ, तू जानती है, और स्वामी जो है तुम्हारे वश में नहीं है, अभी कौशल्या के वश में है, अभी कौशल्या के वश में है। देख नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, तुझे तो खाना खाने के बाद में और कुछ अच्छा लगता नहीं है। जिस प्रकार से लोग सोते हैं रेल मगरा वाले दिन को 12 से 3 तो सो जाती है, तुझे तो और कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। भोजन करा, नींद नींद 24 घंटे तू सोती रहती है। तुझे पता है कि नहीं अयोध्या में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब यहां पर झूठी बात बोली, क्या बोला कि एक पखवाड़े से राम को राजा बनाने की बात चल रही है। महाराज लखौन भूप कपट चतुराई, तू महाराज दशरथ की कपट को चतुराई को समझ नहीं पाई है, तू भोली बहुत है, तू बहुत भोली है। ये तो देख मैं तेरा हित की बात कह रही हूं, बाकी तुझे कौन कहेगा। समझ जाना कि वो आदमी जरूर आपका बुरा करने के लिए आया। कभी कभी कई लोग होते हैं ना, देखो साहब माने का ही करनो साहब, मैं तो था के हित की बात क्यों ना आया साहब, देखो था के बारे में बातें सुनी, माने तो बहुत दुखी हो साहब, बहुत पीड़ा हुई। हम तो आपके हित की बात कहने आए, तो समझना कि सबसे ज्यादा बर्बाद यही करने वाला। कई लोग बहुत हितैषी बनते हैं आपके, बहुत हितैषी बनते हैं, समझ जाना वो मगरमच्छी आंसू बहाएंगे और आपका बुरा करने की कंप्लीटली तैयारी उन लोगों ने कर रखी है। आज मंथरा यही कह रही है, मंथरा कह रही है, देख कैकेयी सुनी प्रिय बचन महिली ने मनु जानी, जो की रानी अब रहूं अगुरगानी। मंथरा की प्रिय वचन सुन करके रानी जो है थोड़ी शांत हुई। पहले तो धक्का दिया जब राम के बारे में ऐसा कहा तो, और उस समय फिर विश्वास नहीं हुआ तो रानी ने एक बात और कही, काने काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिये विशेष पुन चेरी कहीं भरत मान मुस्कान। हंसते हंसते कहा, अरे मंथरा तुझे आज हुआ क्या है, तू ऐसे बातें क्यों कर रही है भाई, क्या हुआ। तू तो रोज राम की प्रशंसा करती थी, तू तो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, आज तेरे हुआ क्या, क्या बात है, तू इतनी दुखी क्यों है। लगता है जरूर आज लखन ने तेरे को फटकार लगाई है, क्योंकि लक्ष्मण जी के और मंथरा के 36 का आंकड़ा था, वो झगड़ते रहते लड़ते रहते लखन जी। और तो कैकेयी ने कहा, लगता है लखन ने तेरा इलाज करा, लगता है कोई दंड दिया होगा, बाकी तू है तो कम नहीं है, मैं जानती हूं तुझे बहुत, तो भी कम नहीं है। काने खोड़े कुबड़े कुटिल कुचाली जान, काना है खोड़ा है कुबड़ा है। महाराज बाबा तुलसी कह रहे हैं कि ये लोग जो होते हैं, तिये विशेष पुण्य चेरी कहीं भरतमान मुस्कान, काना खोड़ा कुबड़ा कुटिल कुचाली जान। और यहाँ पर तिये विशेष, और इसमें भी अगर कोई दासी हो स्त्री हो तो ज्यादा ही संभल करके चलना चाहिए। हंस करके ये बात कही है, मुस्कुरा करके ये बात कही है कैकेयी महारानी ने। अरे कहा पागल, एक बात बता, ये तो हमारे रघुवंश की परंपरा है, बड़ा बेटा राजा बनता आया है, क्या गलत है इसके अंदर। बड़ा बेटा जो होता है रानी का, वो राजा बनता है, आज तक बनता आया है, कोई नई बात तो है नहीं। बता तू इसमें कौन सी कहने की बात है, अच्छी बात है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई,
ये दिनकर कुल रीति सुहाई, बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, ये सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल भगवान राम का तिलक होने वाला है, हे सखी तेरे मन की इच्छा लगे वही वस्तु तू आज मांग ले, बस जो तेरे को अच्छा लगे तू मांग ले, और कुछ नहीं, जो तू मांगेगी मैं तेरे को दूंगी, जो मांगे। इतनी प्रसन्न हुई है कैकेयी, ये बात सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई है, इतनी प्रसन्न, इतना प्रेम करती है। और जानकी से विशेष प्रेम है, जानकी और राम से तो है ही है। कहते हैं जब भगवान राम ने धनुष को तोड़ा, जनकपुरी में धनुष भंग किया, और फिर राम का विवाह की पत्रिका लेकर के जनकपुरी से वो दूत जो है अयोध्या आए। जब दूत पत्रिका लेकर के आ रहे थे, उस समय कहते हैं महारानी कैकेयी भगवान सूर्य देव के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी, और जैसे ही वो पत्रिका के बारे में सुना, उसी समय जो है वो वहां पर रुक गई, वो वहां रुक गई। और उसके बारे में एक प्रसंग आता है कि वहीं से वो एक सुंदर जो है एक महल बनाया, बहुत सुंदर महल बनाया, जो सपने में दिखाई दिया था। एक बार महारानी कैकेयी का प्रसंग आता है, सपने में एक महल दिखाई दिया। वो महल जो है, अब सपने का महल दशरथ जी महाराज के पास आके बोला कि मुझे महल चाहिए, वैसा का वैसा महल चाहिए जो मुझे सपने में दिखाई दिया। अब दशरथ जी ने कहा भाई सपने का महल हमें कैसे पता चले कि सपने का महल तेरे कैसा दिखाई दिया, सपना तूने देखा है। कोई आर्किटेक्ट होता तो समझ में आता कि वो देख करके बता सकता था। अब सपना तुझे आया, वो महल कैसे पता करे? कहा मुझे तो सपने का महल चाहिए। तो कहते हैं दशरथ जी महाराज ने स्वप्न देव को बुलाया, क्योंकि दशरथ जी महाराज धर्मात्मा थे, इतने धर्मात्मा थे, सब देवताओं से पर्सनल जाकर के मिलने की ताकत रखते थे। धर्मात्मा, इतने धर्मात्मा थे। स्वप्न देव को बुलाया और कहा कि भाई स्वप्न देव, तूने मेरी घरवाली के लफड़ा कर दिया, तूने कौन सा सपना बताया रात को हैं? इसने कौन सा सपने का मेल दिखाया, तूने बता तो सही, इसको सपने का मेल चाहिए। तो स्वप्न देव ने जो है फिर वापस बताया ऐसा महल था। तो कहते हैं विश्वकर्मा को तुरंत बुलवाया और एक सुंदर सपने वाला महल तैयार करवाया। इतना सुंदर वो महल बन करके जब तैयार हो गया, तो दशरथ जी महाराज कैकेयी से कहने लगे, ले कैकेयी अब चल उसका उद्घाटन करना है, उसका उद्घाटन करने के लिए चलना, चलो आज उसका उद्घाटन की डेट है, आज उसका उद्घाटन करना है, तो चलो। कैकेयी ने कहा चलो। जब कैकेयी और महाराज दशरथ जब वो जा रहे थे, हाथ में पूजा की थाली थी, और जब जा रहे थे, और उसी समय वो जनकपुरी से वो दूत आया। दूत ने आकर के महाराज से कहा, महाराज भगवान राम का विवाह है और ये पत्रिका है। जब ये बात कही तो वहीं दुख जाती है कैकेयी। और दशरथ जी ने कहा क्या बात है? कहा महाराज अब ये जो है ये महल जो है, अब इसका उद्घाटन हम नहीं करेंगे, अब तो मेरी आने वाली बहू के मुंह दिखाई के रूप में, ये गिफ्ट के रूप में ये मैं सीता को दूंगी, सीता को दे दूंगी। वही महल सीता को दिया। दशरथ जी ने कहा देख, जिस महल के लिए तूने कितनी परेशान किया मुझे, उस महल को तूने सीता जी को दे दिया। कहा हाँ, इतना प्रेम, बाबा तुलसी कहते हैं, संत कहते हैं, इतना प्रेम करती थी सीता जी से और भगवान राम से, इतना स्नेह था। लेकिन जैसे ही स्पर्श करा है मंथरा का, और उसी समय उसकी बुद्धि में परिवर्तन हो गया और बुद्धि भ्रमित हो गई, और कह दिया, मालूम चल गया कि अच्छा मेरे बारे में कौशल्या ऐसी सोचती है। कहा कौशल्या सोच रही है कि जब राम राजा बनेंगे तब मैं जो है राजा बनने के बाद में कैकेयी को जो है जेल में डलवा दूंगी और भरत को जेल डलवा दूंगी, नहीं तो महाराज कैकेयी को नौकरानी बनवा के रखूंगी। जब ये बात जब कही है तब जाकर के थोड़ा सा जो है भाव परिवर्तन हुआ मन कैकेयी का। ऐसे करके इतने कान भरे हैं, इतने कान भरे हैं, तो महाराज आप जानते हो कुसंग का प्रभाव तो धीरे धीरे पड़ता ही है। और उसी समय जो है मंथरा ने कह दिया, एक काम कर, अब तेरा कोई हितैषी नहीं है यहाँ पर, तू तो राजा दशरथ से मैं जो कहूँ वो मांग लेना और कुछ नहीं है, बाकी दूसरा उपाय कुछ नहीं। एक काम कर, तू तो कोप भवन में चली जाना और कोप भवन जाकर के अपने आभूषण जो है उतार देना और विकराल रूप बना लेना
और जब मांगने की बात आवे तब जो है तू तेरी मन की जो है सारी बातें मांग लेना, बस और कुछ नहीं। करी कुरूप विधि पर बस कीना, भावा सो लुनिए लइए वो जो चीना। महाराज केकई को मंथरा ने ऐसा पाठ पढ़ाया, ऐसा पाठ पढ़ाया कि वो गुरु बन गई, केकई शिष्य बन गई। अब केकई ने कहा, देख भाई मंथरा, तू जो कहेगी सो मैं स्वीकार करूंगी, और कुछ नहीं, तू जो कहेगी। लगता है तेरे जितना हितैषी मेरा और कोई नहीं है, और कोई नहीं, तू मेरी परम हितैषिनी है, इसे जो तू कहेगी वो मैं तेरी बात को स्वीकार करूंगी। अब केकई को मंथरा ने ऐसा पढ़ा लिखा करके तैयार कर दिया कि महाराज दूसरा कोई कर नहीं सकता है। कहूं बिनती ही दीख दुखूं, तुम ही कोसिला देव, भरत बंधी ग्रह से ही लखन राम के नेक। सारी बात बता दी कि यहाँ पर कि तेरे साथ में क्या घटना घटने वाली है। ये राम राजा बनने के बाद में ये सारी घटना के बारे में मंथरा ने उसको सिखा दिया। तेरे साथ में यही घटना घटेगी, मैंने जो बताया है, तो क्या करूं। दुई वरदान भूप सन धात, मांगहूं आज जुड़ाऊं छाती। एक काम कर, 2 वरदान तेरे पास में छाती के रूप में रखे हुए हैं, तू मांग करके अपनी छाती को ठंडी कर ले, और कुछ नहीं, बस। यहां पर जो है सारी बात समझा दी। और महाराज यहां महारानी केकई चली गई कोप भवन में, जाना चाहिए था राम भवन में, चली गई कोप भवन में। और शाम का समय होता है, उसी समय शाम के समय में दशरथ जी महाराज जो है बड़े भाव के साथ में सोचे कि ये खबरी जो है खुशखबरी में जाकर के केकई को सुनाऊंगा तो बड़े प्रसन्न होगी केकई, बड़ी आनंदित होगी केकई। सांझ समय सानंद नृप गयों के कई गए हैं, घवन निठुरता निकट किए जनो धरि देह सने। दशरथ जी महाराज बड़े आनंद के साथ, सानंद कहा, यहाँ शब्द का प्रयोग करा है। दशरथ जी प्रसन्न होकर के केकई के महल की तरफ बढ़े हैं, बड़ी खुश हैं, क्योंकि दशरथ जी को पता है कि ज्यादा राम को राजा बनाने की सबसे ज्यादा अगर जिद है तो केकई को है। और आज मैं केकई को जब ये खुशखबरी दूंगा तो बड़ी प्रसन्न होगी, बड़ी खुश होगी आज। लेकिन ये पता नहीं है दशरथ जी महाराज को कि आप जाओ तो सही, खुश होगी कि क्या होगा वो तो आप ही जानो, जाओ तो सही, जाओ। महाराज दशरथ जी महाराज चले हैं, और यही गलती करी दशरथ जी महाराज ने। जाना चाहिए था राम भवन की ओर, चले हैं महाराज काम भवन की ओर, काम महल में हो जा रहे हैं। एक गरीब आदमी होता है, छोटा आदमी होता है, तो कोई छोटी सी साइकिल भी लेता है तो सबसे पहले भगवान को मन्नत मांगता है, भगवान से प्रार्थना करता है, हैं? छोटा सा घर में कोई गाय भैंस भी खरीदता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, पहले भगवान के पास जाता है, भगवान के मंदिर में जाता है, भगवान से कहता है, प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूं, कृपया आप कृपा करके मेरा काम सानंद संपन्न कर देना। एक छोटा सा कार्य करता है व्यक्ति तो भी भगवान के मंदिर में जाता है। आज दशरथ जी महाराज जो है राम को राजा बनाने जा रहे हैं, राम के महल की तरफ नहीं जा रहे हैं, काम के महल की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले यहीं कवि लिखते हैं कि यहीं पर जो है गलती कर दी। और जा कब रहे हैं, कब जा रहे हैं, सांझ समय सानंद नृप गयों केकई गए, शाम के समय जा रहे हैं। और आपको पता कुसंग जो है व्यक्ति को शाम के समय में ही गलत रास्ते पर लेकर के जाता है। कुसंग शाम के समय, ज्यादातर जो है काले काम कब होते हैं, रात्रि को होते हैं महाराज, चोरी है, जारी है, और काम जो है रात्रि के समय। ज्यादातर गलत काम संध्या सूर्य की साक्षी में नहीं महाराज, सूर्य अस्त होने के बाद ही होते हैं ज्यादातर। इसलिए यहां लिखा है सांझ समय सानंद, संध्या के समय जाना मंदिर में चाहिए था, जाना राम के महल में चाहिए था, जाना कौशल्या के महल में चाहिए था दशरथ जी महाराज को। लेकिन आज चले हैं कनक भवन की ओर, जो कनक भवन केकई का था, जो कोप भवन है उधर महाराज काम भवन है, वहां पर चले हैं। तुलसी जी ने यहां बड़ी गजब की बात लिखी है, सानंद, आनंद से भी 100 कदम आगे का शब्द है सानंद। आनंद से सानंद होकर के बड़े
इतने प्रसन्न है महाराज कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। हिंदी साहित्य में सब शब्दों का विलोम शब्द मिल जाएगा। जितने शब्द है हिंदी साहित्य में सबका विलोम शब्द है, लेकिन संतों ने कहा इस आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। आनंद का कोई विलोम नहीं है। इसलिए भगवान को कहा है सच्चिदानंद भगवान, आनंद कंद भगवान, आनंद घन भगवान, आनंद कंद भगवान। महाराज दशरथ जो है इतने प्रसन्न हैं, इतने भावों से भरे हुए हैं कि मैं जाऊंगा, जाते से कि मैं वो दूंगा। क्या देते हैं वो? अचानक जाकर के वो सरप्राइज हैं, मैं जाकर के रानी को सरप्राइज दूंगा और रानी बड़ी प्रसन्न होगी, मुझे गले लगा लेगी और रानी आनंदित हो जाएगी। ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। मन में ये महाराज जो है भाव लेकर के जा रहे हैं। और रोज तो क्या होता है, जैसे ही दशरथ जी महाराज कनक भवन की ओर जाते हैं, कैकेयी के महल की ओर, वो कैकेयी के महल के भीतर जाने से पहले ही कैकेयी दरवाजे पर आ जाती है, हाथ में थाली लेकर के, सज धज करके। रोज का नियम था, दशरथ जी महाराज रोज का नियम था, अपने सिंहासन से, अपने राजसभा से निवृत्त होकर के सीधे कैकेयी के महल में ही जाते थे महाराज, कैकेयी के महल में। और कैकेयी सज धज करके, ऐसे नहीं कि महाराज ऐसे ठीक है, वाह आ गए तो ठीक है, बैठो वाह पानी पी लो, ऐसे नहीं, सज धज करके एकदम अप टू डेट होकर के, हाथ में थाली लेकर के आरती उतारती और फिर जो है अंदर पधराती। रोज का नियम था, रोज का। देखो मेरी बात का जरा आप उल्टा अर्थ मत लेना, मैं थोड़ा सा एक बात कहूं, गलत अर्थ मत लेना भाई। स्त्री कोई भी हो, पत्नी कोई भी हो, पति अगर दिन भर से गरा, थका हारा, परेशान घर लौटता है तो एक पत्नी का कर्तव्य बनता है जरा थोड़ी सी व्यवस्थित हो जाए, व्यवस्थित हो करके अपने श्रृंगार आदि करके। कोई गलत नहीं बताया है यहाँ, एक व्यवहारिक तौर पर बता रहा हूं मैं, कोई गलत बात नहीं है यहाँ। आदमी थका हुआ, परेशान, हताश, निराश, दिन भर की एक चिंता, एक मन में मानसिक चिंतन होता दिन भर का, तो एक स्त्री का कर्तव्य है कि शाम के समय अपने आप को व्यवस्थित करके बड़ी हंसती और मुस्कुराती हुई चेहरे को लेकर के दरवाजा खोले। कम से कम मुझे लगता है कि आधी उसकी समस्या खत्म हो जाती है आदमी की। होता क्या है आजकल, क्या होता है, फोन करती है पहले, आज घरे आओ, हाँ शाम घर आई जो। आदमी सोचे कि महाराज आज तो महाभारत रामायण सगला भेड़ा ही होने वाला है। अब वो आदमी महाराज सोचता सोचता जा रहा है कि आज घर जाऊं कि नहीं जाऊं, करूं क्या। होना ये चाहिए था कि महाराज हम बड़े आदर के साथ, बड़े भाव के साथ, आदमी की ये बहुत अच्छी बात है। एक गरीब आदमी होता है ना, बिल्कुल गरीब आदमी होता है, उसकी झोपड़ी में रहता है, उसकी पत्नी भी जब वो घर आता है लौट करके साइकिल लेकर के आता है, बिल्कुल मजदूर आदमी 200-300 रुपए कमा करके हताश निराश होकर के जब लौटता है, उसकी पत्नी भी थोड़ा सा ढंग से हो जाती है। स्वरूप भगवान ने चाहे उसको कैसा भी दिया होगा, लेकिन वो व्यवस्थित हो जाती है। मेरे घर वाले आने वाले हैं, मुस्कुरा करके दरवाजा खोलती है और उनका स्वागत करती है महाराज, उनका स्वागत करती है। कैकेयी की यही स्थिति थी, कैकेयी रोज स्वागत करती थी। और क्योंकि कौशल्या जो है अवस्था हो चुकी थी, कौशल्या की अवस्था काफी हो चुकी थी। अब कौशल्या से वो सजना संवरना एक उम्र के साथ होता है ना भाई, आप सब जानते हो, एक उम्र के साथ सजना संवरना, एक उत्साह, वो एक उम्र के साथ होता है। तो कौशल्या की उम्र बहुत हो चुकी थी, कौशल्या से ये सब होता नहीं था। और आपको मैंने पहले ही कहा था कि कोई दशरथ जी की 3 रानियां नहीं थी, कहीं वर्णन आता है 750 रानियां थी, 750 रानियां। और सबसे छोटी रानी थी तो वो कैकेयी थी, तो सबसे सुंदर थी और सबसे छोटी उम्र की थी। बहुत काफी लंबा अंतर था दोनों में, तो ज्यादा उसको कोड रहता था सजने संवरने का। तो ज्यादातर दशरथ जी महाराज सीधा आते कैकेयी के महल, और बाकी निवास जो है उनका होता था कौशल्या के महल। सवेरे और शाम को कैकेयी के पास आना होता था और कैकेयी जो है उनका स्वागत करती थी, बड़े भाव प्रेम के साथ स्वागत करती थी। लेकिन आज क्या हुआ, जैसे ही दशरथ जी महाराज सभा से निवृत्त होते हैं और जैसे ही वो आते हैं, आज कैकेयी दिखाई नहीं दी दरवाजे पर।
बाकी रोज तो एकदम तैयार होकर के एकदम हाथ में थाली लेकर के पूजा की एकदम तैयार रहती है, आज वो भी तैयार नहीं है। दशरथ जी को लगा कि आज बात क्या है। उसी समय महाराज बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज क्या हुआ, चली कहां गई कैकेयी। उसी समय वहां पर कौन खड़ी थी? मंथरा। मंथरा खड़ी थी तो मंथरा से बोले, ए मंथरा, महारानी सा कहां है? हमें क्या पता महारानी सा कहां, तुम जानो तुम्हारी महारानी जाने। हुई होगी आपके कोई झगड़ा हुआ होगा, कोई बात हुई होगी, हमें क्या पता कहां है। अरे पता तो होगा कहा, हाँ हाँ वो कोप भवन जा रही थी, मैंने देखे काले कपड़े पहन रखे थे, फटे पुराने कपड़े थे, लंबे लंबे बालों को खोल रखा था, ऐसा विकराल रूप था। जैसे सुना महाराज, कोप भवन सुनि सकुचऊं राहु, भये बस अगहूं परहिन पाहु। जैसे ही कोप भवन का नाम सुना महाराज दशरथ वो जो है महाराज घबरा गए, उनके पैर जो है आगे नहीं बढ़ते हैं। अरे कहा मंत्र, कल राम राजा बनने वाला है और आज कोप भवन में कैकेयी पहुंच गई, बात क्या हुई? कहा हमें क्या पता बात, भाई आप जानो, आप रे घरवाली आप जानो, माने कहीं पतो, मैं तो दासी हूं, मैं तो दासी का काम करती हूं, मैंने तो आपने पूछा मैंने बता दिया, बाकी भाई रे माने कहीं था कौन, माने कहीं पतो। महाराज कैकेयी तो मंथरा तो एकदम साफ साफ पल्ला झटक दिया कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं, और सारी गिरे की मूल महाराज मंथरा है। जैसे मंथरा ने ऐसा कहा, कांप गया महाराज। जिस दशरथ का नाम सुन करके बड़े बड़े योद्धाओं के सिंहासन कांप जाते हैं, आज वही दशरथ थर थर कांप गया महाराज, थर थर कांप गया। सूरपति बसही बाहुबल जाके, नरपति सकल रही रुख ताके। जिसके बाहुबल, जिसके भुजाओं की ताकत से बड़े बड़े राक्षस जो है घबराते हैं, थर थर कांपते हैं, आज वो वीर योद्धा नरपति सकल रही रुख ताके। आज जैसे ही कैकेयी के बारे में सुना, राजा कांप गया और महाराज आगे पैर न बढ़ सका। और यहां से सीधा रास्ता बता देती है कोप भवन का ये मंथरा। कुसंग जो है सदैव आपको सही रास्ता नहीं बताएगा, कुसंग आपको सदैव कोप भवन का रास्ता बताएगा, राम भवन का रास्ता कुसंग कभी बता नहीं सकता है। शाम का समय था, पूरे भवन में अंधेरा था, एकदम अंधेरा, सारे दीपक बुझा दिए, सारे रोशनी को बंद कर दिया, अंधकार कर दिया। और जैसे आकर के देखा महारानी धरती पर पड़ी है, काले कपड़े पहने हुए, बाल खुले में, विकराल रूप है। एक छोटा सा बालक धरती पर लेटा हुआ अच्छा लगता है हमको, सब उठाने का मन करता, लाड करने का मन करता है, पर एक स्त्री धरती पर पड़ी रहती है तो जरूर घर में कोई अपशकुन नहीं होता है। स्त्री के लिए बड़ा प्रोटोकॉल बताया भाई, शास्त्रों में कई मर्यादाएं हैं, कई बाउंडेशन बनी हुई है। एक औरत के लिए कई प्रकार का ध्यान रखना पड़ता है महाराज। स्त्री के लिए घर का भाग्य स्त्री के हाथ में होता है, उसको बिगाड़ना, उसको सुधारना सब। बाल खोल करके भोजन नहीं बनाना चाहिए, बाल खोल करके भोजन नहीं करना चाहिए, बाल खोल करके मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, ये बात निवेदन करता हूँ, कृपया भोजन बनाते समय बाल खुले नहीं होने चाहिए, कभी भी नहीं होने चाहिए। आटा जो है महाराज सुबह का शाम को नहीं होना चाहिए। आजकल कई बहुएं इतने आलसी हो गई है भाई, इतनी आलसी हो गई महाराज, एक साथ ही पूरा आटो पोषण दियो। अब सुबह महाराज घरवाला आवे, दिन का बच्चा आवे, शाम का बे आवे तो महाराज बिना तोड़ती रहे, बनाती रहे, तोड़ती रहे, बनाती रहे महाराज, शाम तक वो आटो चले महाराज, शाम तक वो आटा चलता रहता है। इसलिए बार बार कहा है संतों ने, उस ये गलत है, बहुत गलत काम है भाई। टाइम कितना लगता है आटा उसने में, कितना टाइम लगता है भाई, हैं? इतने आलसी हो गए हम लोग, इतने आलसी हो गए हैं कि एक साथ आटा। विज्ञान भी कहता है कि भाई 1-2 घंटे से ज्यादा आटा जो पड़ा रहता है ना, वो जहर का काम करता है आपकी बॉडी में। वैज्ञानिक खुद शोध करते हैं इस चीज का। 2 घंटे से ज्यादा आटा अगर आपने रख दिया है तो आप अन्न नहीं खा रहे हैं, आप जहर खा रहे हैं। अन्न नहीं खा रहे हैं, आप जहर खा रहे हैं। टाइम कितना लगता है थोड़ा सा आटा ओसना भोजन बनाने में भाई, कुछ समय थोड़ा लगता है। इसलिए रात का आटा सुबह तक नहीं, सुबह का आटा रात तक काम नहीं लेना चाहिए। और सुन लो आलसी बहुआ एक और बात, बर्तन जो है रात्रि के बर्तन सुबह नहीं धोने चाहिए। कई इतने आलसी हैं, इतने आलसी होते हैं कि महाराज बर्तन खा लिया पी लिया, जो भी हैं जो सुबह धोएंगे, सर्दी का समय हाथ ठंडा है, हमारा हाथ कौन धो। इतने आलसी हो गए हैं कि बर्तन हमसे नहीं धुपते हैं। ये गलत बात है। और स्त्रियों के लिए बहुत कुछ है जो हम स्त्रियां भटक रही है आज स्थितियों महाराज।
आज हमारा पाश्चात्य संस्कृति जो है इतनी हावी होती गई है, आज स्त्रियों के जो मांगलिक चिन्ह होते हैं स्वाग के, वो चिन्ह जो है आज हट गए। बताओ आज बाया ने, पढ़ी लिखी लड़कियां ने सिंदूर मांग भरने में शर्म आवे। बताओ आज आवे कि नहीं आवे? कई शहरों में देखते हैं महाराज, सिंदूर नहीं, बिछिया नहीं, चूड़ी नहीं, और लंबे लंबे बालों को काटे। और बताओ कि महाराज संभलते नहीं है, चोटी संभलती नहीं है। थानी दादी ने, थानी परदादी ने पूछो की कर संभालती चोटी, वो भी तो संभालती थी भाई, उनको भी पूछो। शहरों में पता ही नहीं चलता है कि शादीशुदा है कि नहीं है, सब पता ही नहीं चलता है। मैं गुजरात में गया, सूरत में कथा थी, सूरत में मेरी, तो मेरी घर पे किसी ने बुलाया मुझे, मैं घर गया तो अब जानते हो, अब आरती आरती करके सब नाश्ता पानी करा करके हम लोग बैठे थे, तो घर वाले सामने बैठे थे सब मेरे। अब मुझे पता नहीं चला कि इसमें बहू कौन है। अब सब जींस पैंट पहन करके ससुर जी के साथ बैठी थी, सब वो सोफा सेट पर सब सेट हो रखे थे, सब सासू ससुर जी जींस पहन करके, वो उनकी बहू, उनका बेटा। अब उन्हें तो उसके मांग में सिंदूर है, ना कोई चूड़ियां हैं, ना कोई बिछिया, मतलब ना बिंदी, मतलब मांगलिक चिन्ह सुहागिन के कुछ भी नजर नहीं आए। मैंने कहा ये है कौन? फिर मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आपकी बेटी है क्या है ये? कहा नहीं महाराज मानी बिंदनी है। तो मैं कहा था कि बिंदनी जींस पैर था के बराबर बैठी है। अच्छा अच्छा, मैंने कहा ठीक है। क्या स्थिति हो गई हमारी, हम कहां से शुरू हुए, कहां हम आकर के पहुंच गए भैया। हम कहां, हम इतनी लंबी यात्रा करके यहीं पहुंचना था, तो फिर मतलब क्या था भैया। बड़ी शर्म आती है तब, बड़ी शर्म आती है, बड़ी पीड़ा होती है तब। देखो महाराज बड़ी पीड़ा होती है। हर स्त्री चाहती है कि मेरे पति की उम्र लंबी हो, ध्यान है, हर स्त्री चाहती है, चाहती नहीं जाती है, बोलिए ना। हर स्त्री चाहती है लंबी होनी चाहिए। तो भैया लंबी उम्र का यही विधान है। जब मांग का सिंदूर भरा जाता है ना, तो शास्त्रों का विधान तो ऐसा है कि यहां से शुरू होता है और यहां तक आता है, तब मांग का सिंदूर माना जाता है। आप बिहार में जाओ, बिहार में, बिहार का कल्चर जो है गजब का है। बिहार में नाक से शुरू करती है वो सिंदूर, मांग भरना नाक से लेकर के यहां तक वो सिंदूर भरा जाता है महाराज। तो मांग भरो और लंबी मांग भरो, मांग का मतलब यही हमारा। और आप लोग क्या करते हो, यहीं से शुरू यहीं से खत्म, यहीं से शुरू यहीं पे खत्म। यहां से शुरू करा, टपका लगाया, बस छोटी सी टिक्की लगाई महाराज, बस यहीं से शुरू और यहीं पर खत्म महाराज। मैंने ये देखा एक हाथ, महाराज एक हाथ, एक लड़की को देखा मैंने, एक हाथ में वो पहनी हुई थी चूड़ियां यहां तक, यहां तक। तो मैंने कहा दूसरे हाथ में, कहा महाराज फैशन आजकल एक हाथ में पहनती है। अब भाई ये कौन सी फैशन है महाराज, एक हाथ खाली, मतलब गलत है, ये गलत है महाराज। मेरा निवेदन है कि सभी माताओं में, मेरी बहनों से, कि मांग में आजकल एक और वो चल गई आजकल, समझ गए आप, मांग में क्या, वो पेंसिल, कौन लपड़ा करे महाराज, तुरंत ये ऐसा करा और ये मांग भर गई। नहीं भैया, गीला कहते हैं सिंदूर जो है अपशकुन का कारण होता है। सिंदूर जो होता है मांग में जब भरा जाए बहनों के, वो सूखा सिंदूर ही होना चाहिए। वो लिपस्टिक वाला महाराज यहाँ आने लग गया आजकल। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना भैया, आजकल जो है सूख गीले सिंदूर अपशकुन का कारक माना गया है। भले ही थोड़ा ही लगा लो, लेकिन महाराज सूखा होना चाहिए सिंदूर, मान्यता ऐसी मानी गई है महाराज। गीला सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्री को कभी भी गीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। और आज किसको कहे भाई, सासुआ वो चाहे बहुआ वो, सगलो महाराज कुण देखे, कुण हाथ खराब करे, कुण कहीं करे महाराज, तुरंत लगाओ टपको और एलो सा महाराज वाह ठीक है, ओ मानो सिंदूर लागियो है। गलत बात है। विधान तो ऐसा है कि नाक से यहाँ ब्रह्मरंध्र, ये ब्रह्मरंध्र होता है, बीच का जो भाग होता है ये ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। यहाँ से लगाने का यहाँ तक विधान है सिंदूर को लगाने का, मतलब ये सौभाग्य का चिन्ह है। सौभाग्य का चिन्ह ब्रह्मरंध्र तक पहुंचने का अर्थ होता है कि स्त्री परमात्मा ने चाहा तो स्त्री जो है पति की गोद में अपने प्राण को त्यागेगी। ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाने का मतलब यह होता है कि परमात्मा ने अगर चाहा पूर्ण रूप से वो स्त्री जो है अपने प्राण सुहागिन महाराज जाएगी। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है, किसी को समय नहीं। सुहागों के चिन्ह जो है हमारे खत्म होते जा रहे हैं। बच्चों से, आप माताओं की भी छोड़ो, बच्चों के अंदर भी खत्म होते जा रहे हैं। शिखा, चोटी, तिलक, ये धोती, ये सब खत्म हो गया, सब कुछ।
कुछ भी नहीं रखना पसंद करते हैं वो। पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी हो गई है, इतनी हावी हो गई है कि हम सब कुछ भूल चुके हैं, कुछ भी नहीं। इसलिए अवश्य कम से कम भैया हमारे जो शास्त्रों ने जो विधान बनाए हैं मांगलिक चिन्हों के, अवश्य उस पर रखो, शरीर पर अवश्य उनको बना के रखो। आज मंथरा ने कुसंग का रास्ता बताया दशरथ जी महाराज को।